सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सीखेंगे पुष्प शब्द के रूप। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ये। तो आइए चलाते हैं इसके शब्द रूप। पुष्प शब्द है अकारांत नपुंसकलिंगम। विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचन। सबसे पहले हम इसका अभ्यास करेंगे कि इस किस तरह से इसको स्मरण किया जाता है। उसके पश्चात इसका क्या अर्थ है वो हम देखेंगे। प्रथमा विभक्ति पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु, हे पुष्पे हे पुष्पाणि। फिर से इसका अभ्यास करेंगे। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु, हे पुष्पे हे पुष्पाणि। अब हम इसका अर्थ सीखेंगे। आइए कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। एक वचन का अर्थ होता है एक, द्विवचन का अर्थ होता है दो और बहुवचन का अर्थ होता है दो से अधिक। तो इनके अर्थ किस तरह से हैं। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है पुष्प ने, एक पुष्प ने। इसको कर्ता कारक कहते हैं और साथ में होते हैं उनके चिन्ह अंत में लिखे हुए हैं, देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो पुष्पम का अर्थ होगा एक पुष्प ने, पुष्पे दो पुष्पों ने, पुष्पाणि बहुत सारे पुष्पों ने। पुष्प का अर्थ तो आप जानते हैं, पुष्प का अर्थ होता है फूल। पुष्पम पुष्प को या फूल को, पुष्पे दो फूलों को, पुष्पाणि बहुत सारे फूलों को, पुष्पेण एक पुष्प से या एक फूल से, पुष्पाभ्याम दो फूल से, पुष्प बहुत सारे फूलों से या फूलों के द्वारा, पुष्पाय एक फूल के लिए, पुष्पाय दो फूलों के लिए, पुष्पेभ्य बहुत सारे फूलों के लिए, पुष्पात एक फूल से अलग होना, पुष्पाभ्याम दो फूलों से अलग होना, पृथक होना, पुष्पेभ्य बहुत सारे फूलों से अलग होना, पुष्पस्य एक पुष्प का या एक फूल का, पुष्पयो दो फूलों का, पुष्पाणाम बहुत सारे फूलों का, पुष्पे फूल पर, पुष्पयो फूलों पर दो फूलों पर, पुष्पेशु बहुत सारे फूलों पर, हे फूल हे दो फूलों, हे बहुत सारे फूलों। तो इस तरह से इनका अर्थ किया जाता है और इनका वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तो शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है और साथ में इसके कारक और कारक चिन्ह हिंदी भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस तरह से ये कारक चिन्ह हैं। फिर से इनको देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। फिर से एक बार हम इसका अभ्यास कर लेते हैं पुष्प शब्द का। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु, हे पुष्पे हे पुष्पाणि। अब इनका जब अर्थ करते हैं तो नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक समान होती है। इसका अतिरिक्त द्वितीय विभक्ति में तीन रूप एक समान होते हैं, पुष्पाभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में एक रूप होता है, पुष्पयो पुष्पेषु। साथ में जो संबोधन वाक्य होते हैं, संबोधन में संबोधन के रूप में प्रथमा वाला रूप ही प्रयुक्त हो जाता है, केवल हे लगता है। जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि तो नीचे हो जाएगा हे पुष्पे हे पुष्पाणि। और इसके अतिरिक्त बहुवचन में भी पुष्पेभ्य और पुष्पेभ्य का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति याद है तो द्वितीय उसी के समान बन जाएगी। इस तरह से इन
का शब्द रूप स्मरण किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।